उपनिषदों को जानने, उनको समझने की इस श्रृंखला में आज हम अथर्ववेद के शौनक शाखा के उपनिषद मुंडक उपनिषद के बारे में विचार करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। इस उपनिषद के अनुसार सर्वप्रथम जो ब्रह्मा हुए, जो स्वयंभू थे, जो देवताओं से पहले हुए, उन्होंने ब्रह्म विद्या का ज्ञान ऋषि अथर्वा को दिया। ऋषि अथर्वा ने वह ज्ञान ऋषि अंगी को दिया। ऋषि अंगी ने वह ज्ञान भारद्वाज पुत्र सत्यवह को दिया और उसने वह ज्ञान ऋषि अंगिरा को दिया। एक बार महाग्रस्त जो शौनक थे, उनके मन में ये विचार आया कि मैं भी ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त करूं, मुझे भी पता लगे कि ब्रह्म विद्या क्या है और कैसे ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा विचार कर, ऐसा मन में उनका जब विचार आया तो वे ऋषि अंगिरा के पास गए, प्रणाम किया, सविनय निवेदन किया, हे ऋषिवर, मुझे आप ये बताइए, कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवती थी। हे ऋषिवर, कस्मिन् विज्ञाते, ऐसा क्या है जिसको जानूं, जिसके जानने से सर्वमिदं विज्ञातम भवती थी, मुझे सब कुछ का ज्ञान प्राप्त हो जाए, मुझे वह अनंत ज्ञान प्राप्त हो जाए जिसके बाद कुछ भी जानने को शेष न बचे। ऋषि अंगिरा ने कहा कि हे शौनक, जो ब्रह्म विद्या है उसके लिए कहते हैं द्वैविद्ये वेदितव्ये इतिहस्म वद यद ब्रह्मविदो वदन्ति पराचय वा पराच। जो ब्रह्म विद्या के जानकार हैं वो कहते हैं कि दो तरह की विद्याएं होती हैं। कौन सी दो विद्याएं? अपरा और परा, दो तरह की विद्याएं। कौन सी दो विद्याएं? तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षाकल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दं ज्योतिष्मिति अथ परा यया तदक्षरम अधिगम्यते। जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चारों वेद, छहों वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष्मिति, ये छहों वेदांग, जिन वेदांगों के बारे में कहा जाता है कि अगर आपको वेदों का अध्ययन करना है, वेदों का ज्ञान प्राप्त करना है, तो आपको पहले ये छहों वेदांग का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। इनको जाने बिना, इनका ज्ञान हुए बिना आप वेदों को नहीं समझ सकते। तो हे शौनक, यह जो छहों वेदांग हैं और जो चारों वेद हैं वह अपरा विद्या है, ये ब्रह्म विद्या नहीं है। अब शौनक के मन में ये शंका हुई कि मुझे तो अभी तक यही पता था कि ये जो वेद हैं यही आखिरी सत्य हैं, यही ब्रह्म विद्या है, लेकिन अंगिरा तो कह रहे हैं कि यह ब्रह्म विद्या नहीं है। तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, फिर ब्रह्म विद्या क्या हुई? तो अंगिरा ने कहा, अथ परा यया तदक्षरम अधिगम्यते। क्या परा है? परा वह है जो उस अक्षर की ओर इंगित करती है, अधिगम्यते, इंगित करती है, इशारा करती है, उसकी तरफ मार्गदर्शन करती है। किसकी तरफ? उस अक्षर की तरफ। अब क्या अक्षर? वो अक्षर है ओंकार, ओम। ऋषि कहते हैं, हे शौनक, जिस प्रकार ओर्णनाभि, मकड़ी अपने शरीर से जाला निकालती है और स्वयं उस जाले को खा जाती है, निगल जाती है, जिस प्रकार धरती से अन्न उत्पन्न होता है, जिस प्रकार पुरुष के शरीर से रोम और केश स्वयं निकलते हैं, उसी प्रकार इस ओंकार स्वरूप ब्रह्म से समस्त सृष्टि जगत प्रकट होता है। तो शौनक कहते हैं कि हे प्रभु, हे ऋषिवर, फिर इस ओंकार को कैसे जाना जाए? कैसे जाने ब्रह्म विद्या को? कैसे जाने ओंकार को? ब्रह्म का ज्ञान कैसे प्राप्त हो? तो अंगिरा को लगता है कि शौनक को अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा, और वो समझाते हैं कि हे शौनक, जो प्रणव ओंकार है इसको तू धनुष समझ और आत्मा को बाण समझ। इस धनुष रूपी ओंकार की सहायता से आत्मा के द्वारा ब्रह्म का भेदन हो सकता है, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अब आत्मा का ज्ञान कैसे प्राप्त हो? ब्रह्मा का ज्ञान, तो इसके लिए तो आत्मा का ज्ञान प्राप्त होना जरूरी है। ओंकार तो मैं समझ गया,
लेकिन आत्मा का ज्ञान कैसे प्राप्त हो? तो अंगिरा कहते हैं, नायात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुता श्रुतेन। ये जो आत्मा है यह प्रवचनेन यानी पठन पाठन से, आप ये समझो कि मैं वेदों का अध्ययन करूँगा, पढ़ूँगा, शास्त्रों का अध्ययन करूँगा, नहीं, उससे नहीं मिलेगा, उससे प्रवचनेन लभ्यो नहीं मिलता। और न मेधया, आप ये सोचो कि मैं इनको रट लूँगा, इनको समझ लूँगा, इनका अर्थ समझूँगा, उससे भी नहीं मिलेगा। न बहुना श्रुतेन, अगर मैं सुनूँगा, शास्त्रों को सुनूंगा, वेदों को सुनूंगा, तो उससे मिलेगा, नहीं मिलेगा। आत्मा का ज्ञान उससे भी नहीं मिलेगा। तो फिर आत्मा का ज्ञान कैसे मिलेगा? अंगिरा कहते हैं, हे शौनक, आत्मा का ज्ञान उसी को मिलता है जो विद्वान आत्मा के द्वारा परमात्मा ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहता है। सिर्फ उसी, जिसका ध्येय यही होता है, सिर्फ उसी के ऊपर यह प्रकट होता है। यह आत्मा सिर्फ उसी के ऊपर प्रकट होता है जो उस परम ब्रह्म को प्राप्त करने की इच्छा रखता हो। जिस प्रकार निरंतर बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार यह विद्वान भी नाम और रूप से मुक्त होकर दिव्य पुरुष उस परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। शौनक कहते हैं, स यो हवे तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। जो इस प्रकार परम ब्रह्म को जान लेता है वह स्वयं ही ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्मलीन हो जाता है। तो इस प्रकार ऋषि अंगिरा ने शौनक को ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया। और इस उपनिषद में जो मुख्य बात है वो यह कि ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म प्राप्ति के लिए आपको आत्मा का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। और उस आत्मा के ज्ञान से आप, उस आत्मा रूपी बाण से आप धनुष रूपी ओंकार शब्द की सहायता से ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। ओम इति।